दिल्ली से शुरू हुआ है ये पूरा सियासी खेल, पहुंच गया रायपुर में और रायपुर पहुंचने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। काफी ज्यादा बवाल हुआ और इस बवाल को लेकर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया है भरे बरसात में। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उनको चर्चा से भागना नहीं चाहिए। चर्चा में भाग लेकर अब पार्लियामेंट से और अच्छा जगह चर्चा के लिए हो ही नहीं सकता। भूपेश बघेल का भी आरोप है भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया है और भाजपा के मंत्री भी प्रदर्शन में शामिल हुए, ऐसा भूपेश बघेल कहना है। कांग्रेस कार्यालय और कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार भी घायल हुए। हमला कांग्रेस पर हुआ है, लेकिन एफआईआर कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुई है। इसे भाजपा सरकार और पुलिस की सुनियोजित कार्रवाई उन्होंने बताया है। जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में किया, वही हरकत नियम कानून परहेज से जाकर कांग्रेस के नेताओं ने किया। एक तरफ चोरी, दूसरे तरफ सीना जोरी। साथ ही साथ वो कौन कौन से पुलिसकर्मी हैं जिनको चोटें लगी है। और आज दीपक बैज ने क्या कहा, जो पीसीसी चीफ है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल के उस एपिसोड को लेकर भाजपा की सरकार पर हमलावर हुए हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और कल शाम से एक सवाल छत्तीसगढ़ के लोगों के भीतर थी कि भैया बीजेपी और कांग्रेस वाले आमने सामने क्यों हो गए। दरअसल कल रायपुर में प्रदर्शन था और इस प्रदर्शन के दौरान लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह था कि बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार है, देश में भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद बीजेपी के कार्यकर्ता किसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, किससे न्याय की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। और उनके ऊपर वाटर कैनन का छिड़काव भी किया गया, यानी कि वाटर कैनन मारा गया। पुलिस फोर्स के साथ में झूमा झटकी भी हुई। और दूसरे साइड कांग्रेसी थे, जो कांग्रेसियों के साथ में भी झूमा झटकी हुई। वो लगातार डिफेंसिव मोड पर थे और बाद में एफआईआर होती है कांग्रेसियों के खिलाफ में। 12 कांग्रेसियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और साथ ही साथ इस पूरे विषय को लेकर सियासत गर्मा गई, क्योंकि दिल्ली से शुरू हुआ है ये पूरा सियासी खेल, पहुंच गया रायपुर में और रायपुर पहुंचने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता आमने सामने हो गए। काफी ज्यादा बवाल हुआ और इस बवाल को लेकर छत्तीसगढ़ का सियासी पारा चढ़ गया है भरे बरसात में। तो आप लोग के मन में सवाल होंगे कि पूरा एपिसोड कल का समझाइए कि कल क्या हुआ था। हालांकि हमारे सहयोगी गौरव ने जाकर कवर भी किया था। कवर के बाद आज इस पूरे एपिसोड को लेकर बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जंतर मंतर को लेकर आप लोग लगातार देख रहे हैं क्या चल रहा है वहां पर। सिविल ड्रेस में जो लोग पहुंचे हुए हैं पुलिस के रूप में, वो लोग अपने आप को पुलिस बता रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि वो कौन लोग हैं जो स्टूडेंट्स पर जो वहां प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर लाठी भांज रहे हैं। सवाल अभी भी कायम है कि आखिर सरकार इतनी देर कैसे कर दी। लगातार बड़े बड़े लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े आलोचक कह रहे हैं, और जो पॉलिटिक्स को नहीं समझते आम आदमी भी यही कह रहा है कि शायद इस पूरे एपिसोड में सरकार से कोई बड़ी चूक हो गई है। ये जो सीजेपी के कॉकरोच हैं, इनको समझ नहीं पाई सरकार, और इसीलिए 20 तारीख के बाद से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। वाकई में बात तो सच है, मुझे भी लगता है, क्योंकि हमलावर दोनों साइड से हो रहे हैं। पुलिस वाले भी लाठी भांज रहे हैं और जो कॉकरोच वहां पर मौजूद है वो लोग भी पुलिस पर लाठी भांज रहे हैं, पुलिस की वैन पर चढ़ गए हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। तो दोनों साइड से हमला हो रहा है। अगर आप एक साइड बोलते हो तो आपको थप्पा लगा दिया जाता है कि भैया आप जो हो गोदी मीडिया हो, आप जो हो एक तरफा बात कर रहे हो, लेफ्टिस्ट हो, ऐसा कुछ भी बोल देते हैं। तो दोनों पक्षों को मैं बता देता हूं। जो भाजपा की सरकार है देश में, केंद्र सरकार, वो क्या कर रही वो भी हमने बता दिया है। साथ ही साथ जो कॉकरोच है ग्राउंड पर जो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, अभी तक जंतर मंतर में धरना चल रहा है, बातचीत को लेकर प्रस्ताव जारी है। इस पूरे एपिसोड के बाद जो है रायपुर में कल हुआ, वो भी आपको जानना चाहिए कि आखिर भाजपा और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ है। तो आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश करता हूं। वो कौन कौन से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, साथ ही साथ वो कौन कौन से पुलिसकर्मी हैं जिनको चोटें लगी है। और आज दीपक बैज ने क्या कहा,
जो पीसीसी चीफ है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल के उस एपिसोड को लेकर भाजपा की सरकार पर हमलावर हुए हैं, वो भी आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ा गया भाजपा की ओर से और सरकार बनी है, अरुण साव, उन्होंने क्या कहा है पूरा आपको बताता हूं, लेकिन आपको समझना होगा कि पूरा एपिसोड क्या है। दरअसल रायपुर में भाजपा और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक टकराव सड़क पर हिंसक झड़प में बदल गया। कांग्रेस कार्यालय के घेराव के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और पथराव, वाटर कैनन, आंसू गैस, पुलिस पर हमला, एफआईआर, नेताओं के तीखे आरोप प्रत्यारोप ने पूरे घटनाक्रम को सियासी संग्राम में बदल दिया है। तो आइए जानते हैं इस खबर पर पूरा पॉइंट टू पॉइंट की शुरुआत कहां से हुई। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दिल्ली में राहुल गांधी के पीएम आवास के घेराव के विरोध में भाजपा ने रायपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, जिसको राजीव भवन भी कहा जाता है। और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौके पर आ गए और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? हालात बिगड़ने पर पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 2 बार आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। कई जगह बैरिकेडिंग की गई, जिसे प्रदर्शनकारियों ने तोड़ने की कोशिश की। अब पुलिस पर क्या आरोप लग रहा है, ये भी आपको बताते हैं। पुलिस के मुताबिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस के मुताबिक, है ना, पुलिस पर पथराव कौन किया? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में है। कांच की बोतलें, लकड़ी, जूते फेंके गए। शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इस घटना में 16 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हुए। पीएसआई देवराज सिंह के सिर पर चोटें लगी। साथ ही साथ महिला आरक्षक सीमा बंजारे समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर हो गया। खमारडी थाना प्रभारी की शिकायत पर 12 कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जिन नेताओं के खिलाफ में केस दर्ज हुआ उनके नाम इस प्रकार हैं: सुनील कुकरेजा, विनोद तिवारी, सकलेन कामदार, आकाश तिवारी, अजित कुकरेजा, हनी बग्गा, शांतनु झा, गावे साहू, खूबी डहरिया, सागर दुल्हानी, अजीज भिनसरा, अमित तिवारी सहित अन्य के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने कल एफआईआर दर्ज कर ली है खमारडी थाना में कि भैया कांग्रेसियों की ओर से पुलिस कर्मियों के साथ में झूमाझटकी की गई है। कांच की बोतल फेंके गए, लकड़ी फेंके गए, जूते चप्पल फेंके, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस कमिश्नर भी कल रात को अस्पताल पहुंचे थे और जो पुलिस कमिश्नर साहब है डॉक्टर संजीव शुक्ला, अस्पताल पहुंचकर पुलिस कर्मियों का हाल चल जाना और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम को समझा कि आखिर क्या हुआ था। दीपक बैज का आरोप है कि कार्रवाई को उन्होंने एक तरफा बताया है। भाजपा सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप उन्होंने लगाया है। कहा, हम चुप बैठने वाले नहीं, हमने चूड़ियां नहीं पहनी है और इसीलिए आज वो खमारडी थाने भी पहुंचे हुए थे। कांग्रेस के नेता सुशील आनंद शुक्ला का भी दावा आ गया है। उनका कहना है भाजपा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पत्थरबाजी की। आंसू गैस भाजपा पर नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर छोड़ी गई। नीट पेपर लीक मामले के लिए भाजपा को जिम्मेदार उन्होंने ठहराया। ये बात तो सच है। एक तरफ बीजेपी के लोग थे, दूसरे तरफ पुलिस वाले थे और उसी साइड जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिनके ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने पुलिस वालों के साथ में मारपीट की या फिर झूमाझटकी की। भूपेश बघेल का भी आरोप है भाजपा ने कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया है और भाजपा के मंत्री भी प्रदर्शन में शामिल हुए, ऐसा भूपेश बघेल कहना है। कांग्रेस कार्यालय और कार्यकर्ताओं पर पत्थर फेंके गए। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार की। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार भी घायल हुए। हमला कांग्रेस पर हुआ है, लेकिन एफआईआर कांग्रेस नेताओं पर दर्ज हुई है। इसे भाजपा सरकार और पुलिस की सुनियोजित कार्रवाई उन्होंने बताया है। पुलिस अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा कि भाजपा कुछ ही महीनों के मेहमान है, फिर मिलेंगे। दाऊ जी का स्टाइल है। दाऊ जी जब भी इस तरह के एक्स पर पोस्ट करते हैं तो उनका यह अंदाज नजर आता है। इस पूरे एपिसोड को लेकर प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव का भी बयान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर अराजकता फैलाने की कोशिश का आरोप उन्होंने लगाया है और साथ ही साथ डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बयान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश और संविधान से ऊपर नहीं है, कानून सबके लिए समान है। कांग्रेस संविधान और कानून का सम्मान नहीं करती है। कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है, ऐसा उन्होंने पूरा बयान दिया है। लंबा चौड़ा बयान है, आगे आप वीडियो के माध्यम से सुन ही लेंगे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि आपको मालूम होगा दिल्ली से लेकर रायपुर पर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया है और कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू हुआ यह आंदोलन अब भाजपा और कांग्रेस के बीच तक रह गया है। घटनाक्रम के बारे में आप समझाता हूं कि उस पूरे घटनाक्रम में क्या कुछ हुआ है। 21 जुलाई को राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस ने श्लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया और ठीक अगले दिन यानी कि बुधवार को भाजपा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर दिया और घेराव के दौरान दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पथराव और हिंसा के बाद कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर का यह राजनीतिक टकराव अब सियासी बयानबाजी और कानूनी कार्रवाई तक पहुंच गया है। एक ओर पुलिस ने कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज किया है तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे एक तरफा कार्रवाई और बदले की राजनीति बता रही है। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक दूसरे पर हिंसा, अराजकता, लोकतांत्रिक मर्यादाओं के उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में
में आगे पुलिस की कार्रवाई क्या होती है ये देखने वाली बात है, लेकिन इतना तय है कि आगे इस पर और भी सियासत होती रहेगी। जानना जरूरी था कि कल रायपुर में क्या हुआ है, भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने क्यों हो गए हैं, कांग्रेस पर एफआईआर क्यों हो गई है, भाजपाइयों पर एफआईआर क्यों नहीं हुई है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उस वक्त वहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छोड़कर सारे नेता, सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे विधायक मौजूद थे और एफआईआर होती है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। कांग्रेस और विपक्ष बौखलाहट में है, मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा है नहीं। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो उनको चर्चा से भागना नहीं चाहिए। चर्चा में भाग लेकर अब पार्लियामेंट से और अच्छा जगह चर्चा के लिए हो ही नहीं सकता, तो उनको विपक्ष को भागना नहीं चाहिए और जो भी बातें हैं वहां पर उनको कहनी चाहिए। देखिए, कोई जहां जाना चाहे जाए, लेकिन सबके आंखों के सामने दिखा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने दिल्ली में किया, वही हरकत नियम कानून परहेज से जाकर कांग्रेस के नेताओं ने किया। एक तरफ चोरी, दूसरे तरफ सीनाजोरी, एक तरफ उत्पात करते हैं और दूसरी तरफ पुलिस को धमकाते हैं। ये ऐसा नहीं चलेगा इस राज्य में। छत्तीसगढ़ शांति का गढ़ है, सद्भावना का गढ़ है। इस तरह का आचरण छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करती है। उसकी सजा कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ की जनता जरूर देगी।